वो क्या कहते हैं ना, एक्सेप्ट कर लिया कि थोड़े बड़े हो रहे हैं भैया। मतलब बुढ़े हो रहे हैं। वो बड़े के पुराने कोई प्रारब्ध है, हमारे पुराने कोई ऐसे कर्म किए होंगे जो गंगा जी से जुड़ाव रहा होगा। आज मेरी इतनी वॉक हुई है बस 3 पॉइंट नहीं, अभी हो रही है, चल रही है, नहीं इतनी है 3.94, यानी कि 4 किलोमीटर वॉक और 773 कैलोरी का टाइम। अभी गोपाष्टमी गई है ना, अब क्या बोलूँ, इतनी गोपाष्टमी की बधाइयाँ मिल रही थी, सिर्फ व्हाट्सअप वाली होती हैं वो सारी की सारी, और जब करने को कुछ बात आती है तो फिर नहीं, मतलब एक दिन की क्या होती है बधाई। आप डेली बार बार एक चीज़ बोलते हैं कि आप डेली इतना कचरा, मतलब इतना कचरा क्या, इतना सामान निकल आता है कटिंग वटिंग में, और सर्दियों में तो कुछ ज़्यादा ही निकलता है। तो आप रोज़ गोपाष्टमी बना सकते हैं। उस दिन गायों को टीका करेंगे, साड़ी करेंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है उनको। वो जो दर जो भटक रही होती है ना कई बार, उनको अगर एक घर भी अच्छे से वो निकाल देना खाना, मतलब अपने जो डेली का बचा हुआ है पॉलिथीन में करके, और फिर उनको खिला दें, तो वही उनके लिए गोपाष्टमी हो जाएगी। वो भी जाएगी, केले रखे हुए हैं, केले भी जाएंगे, फ्रूट्स भी जाएंगे, रोटियां भी सब जाती हैं, तो वो कम से कम पन्नियों से तो बच जाती हैं। पन्नियाँ तो नहीं खाएंगी ना, वो जो पन्नियों में ढूंढ ढूंढ के खाती हैं वो खाना, वो नहीं खाएंगी। आज तो थोड़ा सा ही, मतलब गाय की रोटी निकालूंगी मैं, और क्योंकि बाबा जी के यहाँ पे जाना है, वॉक करके आई थी, अब थोड़ी बॉडी ना खुलने लगी है, और हाथ देखो कैसे ऐसे जैसे कोई पहलवान जी के हाथ हो रहे। लोग आके कहते हैं तुम इतने मोटे हो नहीं जितने मोटे आप चैनल पे लगते हो, डोले ऐसे लग रहे हैं भगवान कसम, जैसे कहीं जाके कुश्ती लड़नी हो या कहीं जाके पंजा लड़ाना हो। मेरी कई सहेलियों को वो थी, शिकायत थी पहले, उनको पता नहीं है कि शिकायत नहीं, मतलब ऐसे मजाक करती थी कि तो दूसरों का करती है, अपना नहीं करती है। अरे मैंने कहा भैया हम तो अपना भी करते हैं, अपने कम करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, हम तो अपना भी बहुत मजाक उड़ा लेते हैं। कभी टायर बता देते हैं, कभी टायर दिखा देते हैं, कभी डोले दिखा देते हैं। और अभी ना चीनी बंद की हुई है, और ये गुड़ ना भ्रम है कि गुड़ से गुड़ से एकदम वेट नहीं बढ़ता, ये सब इसलिए गुड़ खूब पेला जाता है मतलब खाया जाता है, और उसके बाद भी वजन बढ़ जाता है कम। भगवान क्या, सूखी रोटी भी सूंघते हुए भी लग जाती है हमको। पाव भाजी में पाव तो मैंने खाए नहीं थे, भाजी खाई रोटी के साथ, वो भी एक रोटी के साथ। ये जो लेट खाना होता है ना, अगर यही खाना 5 बजे के बाद खा लें, त्योहारों पे ये टाइम बिगड़ गया था, 8 बजे खाना शुरू कर दिया था, जैसे बाबा जी के पास भी जाते थे ना, उससे सब रूटीन बिगड़ गया। कोई बात नहीं, फिर आ गया है इस लड़की को फ्रूट्स नहीं खाने, मतलब फ्रूट्स तो खा लेगी, एप्पल नहीं खाना इस लड़की को। इतनी जान मारी है मेरी, बस पूछो मत। इसको पता नहीं है सुबह सुबह खाली पेट एप्पल खाएगी तो कितना फ़ायदा करता है। आज फ्रूट्स के साथ गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, राम राम जी। और देखो भैया, बहुत अटरम शटरम खा लिया, अब अच्छे उस पर आ जाओ डाइट पे, और सर्दियों में तो बहुत कुछ खाने को मिलेगा आपको। मेरे साथ रेनू भी जा रही है, और वो मुझे फिर से पैदल लेके जा रही है। और देखिए मैं इतनी वॉक करके आई थी, 5 किलोमीटर मैंने फिर आज भी कर लिया है। कह रही है मेरे साथ भी चल, मेरी वॉक नहीं हुई थी तो अब उसके साथ भी मुझे पैदल ही वानप्रस्थ जाना पड़ेगा। देखो अच्छी बच्ची है, हेलमेट लगा के चलती है। हाँ चोटी बनाई हुई है ना। चल, पैदल जाना था फिलहाल कैंसिल कर दिया है, स्कूटर से जाएंगे। मैंने बाबा जी से 2-3 रिकॉर्डिंग करवाई थी, और वो रिकॉर्डिंग पता नहीं कैसे डिलीट हो गई। और वो सुहृदय दीदी आई थी, इतना अच्छा भी वो था, पता नहीं कई बार ना ग्लिच आ जाता है कार्ड में, वो हो जाता है, एरर आ जाता है, तो उससे वो सब डिलीट हो गया। और इतना अच्छा डिस्कशन था ना वो, तो आज उसको ही दोबारा से करने फिर जा रहे हैं। वैसे तो जाते ही रहते हैं, पर आज वो फ्री हुए हैं बाबा जी। देखो यहाँ ना भीड़ भाड़ ज़्यादा है, हमारी तरफ तो बिल्कुल ही कम है। 23-24 तक रहेगी, उसके बाद यहाँ पे भीड़ कम हो जाएगी। ये भैया ने हमें एंट्री करवाई थी, राम वाले भैया ने। हाँ ठीक है। अब हम ये 12 नंबर कमरा, 7 तारीख तक हम यहाँ पे आएंगे, सुबह 7 तारीख सुबह तक। उसके बाद
बहुत सारे लोग पूछते हैं ना, आप लोग जा सकते हैं लेकिन टाइम की थोड़ी, जिसको जाना हो 12 नंबर कमरा में संतोष बुधिया के नाम से वानप्रस्थ में पूछ लीजिए, लेकिन समय होता है 5 बजे के बाद शाम को। आज ना बाबा जी के यहाँ पे गए और अपनी खुद की चर्चाएं करते रहे, रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई और आके ऐसे बेहोश सोई कि कुछ हिम्मत नहीं हुई। और गंगा जी पे भी जाने की ना, मतलब जाऊंगी तो सही लेकिन रिकॉर्ड करने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। ऐसे बेहोशी भरी नींद आई, पूछो मत। 6 बजे आँख खुली है मेरी वहाँ से आके, अपने प्रश्न करते रहे। हम आए भी 3-3:30 बजे थे वहाँ पे, मैं और दिया। रेनू को थोड़ी जल्दी आना पड़ा था, भैया आ गए। अब मैं अपनी रोटी बना रही हूँ, ये मल्टीग्रेन आटा है और राजमा थी मेरे पास ना, एक रोटी। वैसे तो शाम को राजमा खाते नहीं है, पर अब मैं बना नहीं रही कुछ भी, दिया के उसके साथ राइस बना दूँगी। और ये मैंने सुबह थोड़ा सा आटा गूंथा था, तो उसके साथ एक रोटी खा के काम चल जाएगा। कहते हैं ना, पेट तो भरना होता है। दिन बहुत छोटे हो गए हैं, उसकी वजह से ना 5:45 बजे, 4:45 बजे एक तो अंधेरा। मैंने कहा आज तो 8 बज गए सोते सोते उठे हुए। वो वाइट वाला की तरह मोटा हो गया, गोलू मोलू। ये गोलू मोलू हेलो कर लो, हेलो हेलो हेलो। ये नया पति लेके आ गई अपना, ये वाइट कलर का नया आया बिल्ला। ए शर्म नहीं आती तुझे, बेशरम कहीं की। तू निकल चल यहाँ से, बिल्ला आ रहा है उसके बीच। इनको जा, मैं मना कर रही थी ना, गंगा जी नहीं जाऊंगी, और मैं रेनू के साथ जाके पूरे तैयार होके गंगा जी घूम के आ गई। और कल सुबह के लिए रेनू ने मेरे से सामान तो खरीदवा दिया था, कि सफाई भी करनी है मुझे, दिया के लिए चावल बनाने, राजमा तो गर्म कर गई थी। ये रेनू से मैंने इसमें लिया था, वो ये था ग्लिसरीन। हम ग्लिसरीन नींबू और वो बनाते थे ना, ये हैं विटामिन ई के कैप्सूल, और ये बादाम रोगन है और गुलाब जल मिलाना है इसके अंदर। तो ये नहाते वक्त सुबह सुबह लगा लें। और इसमें ये आईडिया से अपने जितना ये है उतना ही ग्लिसरीन है, उतनी ये मिला लें बादाम रोगन, ठीक है। इसमें एक चीज़ और मिलानी है, ऑलिव ऑयल, भूल गई थी मैं, और इसको बाथरूम में ही रख लें। तो आपको किसी भी बाहर की चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्रीम व्रीम की ना। अब इनको काटना पड़ेगा। अब ये गुलाब जल जो है ना, मेरे पास नारायण आश्रम का रखा था, ये दिया यूज़ करती थी, रात को लगाती थी कि सोती थी। अब इसमें गुलाब जल हम थोड़ा सा ज़्यादा मिला सकते। ये रेनू ने ये कैप्सूल भी बताए हैं, ये कौन से हैं ये पता नहीं, ये विटामिन एनिमेट ई के, विटामिन ई के होंगे ये, फेशियल एसेंस। अब इसको नहाते वक्त लगा लो। ये स्कूटर पे वॉक करने जाते हैं। कहाँ जा रहे हो? जिम? जिम। हमारे यहाँ ना योग साधना ध्यान, आजकल लोग उस तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं ना। एक्चुअली बहुत सारे लोग हमारे आसपास ऐसे हैं, मतलब जो एज बढ़ने के बाद भी मानने को तैयार नहीं है कि एज बढ़ रही है। एक्सेप्टेंस जो होती है ना, वो जीवन को सरल बना देती है। हम तो वैसे ही कई बार वानप्रस्थ में जाते हैं तो बोलते हैं कहाँ जा रहे हो, मैं कहा वानप्रस्थ आश्रम में। ठीक है, हम कौन सा ट्रैक करना छोड़ देंगे, पार्टी में भी जाते हैं, शादियों में भी जाते हैं, जैसे अब कपड़े भी वैसे पहने हुए हैं, अकॉर्डिंग उसके वैसे कपड़े पहनने पड़ते हैं। जैसे ट्रैक पे जाते हैं तो ट्रैक के, घर में रहते हैं तो सूट भी पहन ले। अब जैसे पहले कम सूट पहले मतलब बीच में तो बिल्कुल सूट साड़ियाँ सब छूट गया था एकदम, जो कंफर्टेबल लगता था। ऐसा नहीं है कि वो अच्छा लगता था, वो कंफर्ट जोन में आ गए थे हम उसमें, कि भैया टी शर्ट और ट्राउज़र अभी भी घर में पहनते हैं, पर अब थोड़ी सी वो क्या कहते हैं ना, एक्सेप्ट कर लिया कि थोड़े बड़े हो रहे हैं भैया। मतलब बुढ़े हो रहे हैं। और देखिए संसार में जो भी चीज़ें दिख रही है ना,
सब नश्वर हैं। तो इसलिए एक्सेप्टेंस, ये जो है ना माइंड का गेम है सारा, इसको स्वीकार कर लोगे तो खुश रहोगे, और नहीं तो फिर बहुत दुखी रहोगे। अरे मैं बच्चा था, मैं इतना दौड़ता था, मैं अब बताऊँ मैं इतना दौड़ती थी, फर्स्ट आती थी, है ना, और फिर अब मैं बुढ़ी हो, अब मैं ऐसे नहीं रही, मेरे पैर में रहा, मैं रनिंग करती हूँ और नहीं कर पाती, मैं ये कर, तो ये तो दुख का कारण है। देखो अब सर्दियाँ आएंगी ना, तो ये देखो कितनी प्यारी बर्ड है, ब्लैक एंड वाइट दो। ये बर्ड ना, ऐसी तरीके की बर्ड उधर आती हैं, परमार्थ निकेतन की साइड ज़्यादा आती हैं। चलो ये घाट से ना रात को इतना ध्यान नहीं देते, हम कल भी आए थे, वॉक की काफ़ी, वॉक ज़्यादा नहीं की थी, 1-2 राउंड लगाए थे बस, तो इधर ध्यान नहीं गया, अंधेरा बहुत था ना, काफ़ी कर रहे हैं क्योंकि घाट तो इनको खाली छोड़ने पड़ेंगे, ये घाट तक हो जाएगा। ये किसी ने भंडारा किया होगा, तो पत्तल देखो यहाँ पे दबा दिए पत्तल, डस्टबिन में डाल ही देते। अब मैं 5 साल पहले इतनी रनिंग करती थी कि ऊपर नीचे 10 किलोमीटर तक रनिंग करती थी, आना जाना। अब मैं इस बात को लेके दुखी होती रहूं हैं कि भैया मैं रनिंग करती थी और मैं कर नहीं पा रही हूँ, मतलब मैं पास्ट में जी रही हूँ, प्रेजेंट को मैं वो नहीं करी, मैं चल पा रही हूँ, मैं अभी भी वॉक कर पा रही हूँ, मैं उसका थैंक यू को ना बोलूँ भगवान को, लेकिन नहीं, हमें पास्ट में जीना है, हमेशा पास्ट में जीते हैं हम लोग, कि वर्तमान में नहीं जीना है और आगे की नहीं सोचनी है कि आगे क्या। मैं उधर जा रही थी लेकिन कबूतर यहीं बैठे हुए हैं, तो यहीं दाना दे देती हूँ उनको। दिलवार DDLJ की तरह आओ 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 एक बार तो उड़ेंगे फिर आ जाएंगे, मुझे फिर आना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि इनकी उम्मीद बन जाएगी ना कि भैया हमें यहाँ दाना मिला है। कितनी अद्भुत लग रही है यहाँ से गंगा जी। देखिए डेली कितना सफाई करते हैं भैया और सब ना हैं। हम इनको बोलते हैं कूड़े वाले हम हैं, ये सफाई वाले हैं, ये साफ करने वाले हैं। ये रेत बरसात का आया हुआ है और देखिए अभी तक नहीं हटा ये। जब हम रात को बैठते हैं ना और सुबह सुबह अगर हवा चलती है तो यही डस्ट जो है सारी आंखों में जाती है। सो रहे हो तुम दिन में? रात में पहरा दिया था हैं? एक उधर सो रहा है, एक इधर सो रहा है। कोई बड़ी प्यारी बांसुरी बजा रहे हैं इधर अंदर ना, आवाज़ आ रही है, या तो कोई मेडिटेशन करा रहे हैं तो वो चलाया हुआ है हमने म्यूज़िक, कोई खड़े हाँ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। वॉक करते करते मोक्ष धाम की तरफ आ गए अभी नहीं जाना, अभी समय नहीं आया ये किसी ने पत्थरों की दीवार को बना रखी है लाइन। अब मैं इधर आ गई, थोड़ी देर ब्रीदिंग करूंगी बैठ के। देखो गंगा मैया ना फूलों को कितना दूर फेंक देती है, लोग डालते होंगे ना। और कल छठ पूजा थी, पता नहीं सुबह सुबह जल्दी करके गए भगवान जी की फ़ोटो माँ की, और ये तो पॉलीथिन में पैक ही थी बिल्कुल नई लग रही है, क्या करें अब मैं थोड़ी देर ब्रीदिंग करूंगी और आप गंगा जी के इस बहते हुए जल को देखिए। कैमरे की वजह से वो लगता है अगर ध्यान लग गया, कैमरा गायब हो गया तो क्या होगा ध्यान तो कैमरे में पड़ा है, तो इधर ध्यान कैसे लगेगा। कैमरा बंद कर देती हूँ और अपने पास जेब यहाँ पे रख, मैं जब होता है ना तो अपने पास यहाँ रखती हूँ, इधर फ़ोन पड़ा हुआ, इधर कैमरा, तो ध्यान कहाँ लगेगा। यहाँ से उठने का मन ही नहीं कर रहा, मन कर रहा है दूर तक ऐसे बैठे शांत गंगा जी को देखते रहो, आत्मसात करते रहो। जो लोग गंगा जी को देख के, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, बड़े हों, वो भागे चले आते हैं ना, तो उनका ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही आ रहे हैं, उनके कोई ना कोई प्रारब्ध पुराने रहे होंगे, कोई ना कोई पूरे पुराने जन्मों का, कर्मों का कोई वो है
जो गंगा जी के से जुड़ा हुआ है। नहीं तो कितने लोग यहाँ देवभूमि में रहते हैं, कितने आते हैं, सभी तो नहीं आते, रोज़ सभी नहीं आते, कुछ लोग आते हैं, सभी नहीं आते। जो लोग हम बाहर से भी रह रहे हैं वो हरिद्वार, ऋषिकेश या देवप्रयाग कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी जगह से जुड़ाव है, स्थान से जुड़ाव है, तो वो ऐसे ही नहीं होते हैं। और वो भी गंगा जी से, वो पक्के पुराने कोई प्रारब्ध है, हमारे पुराने कोई ऐसे कर्म किए होंगे जो गंगा जी से जुड़ाव रहा होगा। बहुत टाइम बाद दिवाली के मैच भी थे, वो भी देखने थे, के बाद बहुत दिनों बाद मौका मिला। आज बैठती थी अकेले बैठ के दिन में ऐसे सुबह सुबह। अब तो दिन में भी यहाँ शांति है, इतनी भीड़ भाड़ नहीं है। और देखिए आप ऐसे वीडियोस को प्लीज़ शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं शेयर की बोलती नहीं हूँ, पर बहुत से लोग मन में बहुत कुछ दबाए बैठे रहते हैं। तो कई बार होता है ना कि सहज और सरल बन जाओ, जीवन को सहज और सरल बना लो। 1-1.5 घंटा हो गया मुझे यहाँ पे आए हुए, अब मुझे घर जा मन ही नहीं कर रहा है। रात को तो सर्दी होती है तो बैठने का मन नहीं करता, मतलब बैठने मन तो करता है, लेकिन इतनी तेज़ हवा चलती है ना, वो ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, अब जाने का मन नहीं कर रहा है। संसार में जो भी है नश्वर है, मोटा मोटा सभी मानते हैं, लेकिन जानते नहीं हैं। जानना बहुत ज़रूरी है, जान लेंगे। देखिए मैं क्या ट्रैक पे नहीं जाऊंगी, हम क्या पार्टी नहीं करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जानना भी तो है। तो उसके लिए सहज और सरल होना पड़ेगा। देखिए जो शरीर में श्री रामचंद्र जी आए, उन्होंने जल समाधि ली, श्री कृष्ण आए, उनकी भी मृत्यु हुई। तो जो भगवान होके भी वो नहीं वो उनको जाना पड़ा उस शरीर में आके, तो फिर तो हम हैं क्या? वैसे तो सब में ईश्वरता तो है, लेकिन कोई उसको जान जाता है, कोई नहीं जान जाता। तो जानना बहुत ज़रूरी है, और सहज और सरल हो जाओ, और हंसी मजाक चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही एकदम ज्ञानवर्धक वो हो जाएंगे, ट्रैक व्रैक सब होंगे हमारे। पहले बाहर की यात्रा चलती थी, धीरे धीरे वो अंदर में जाने लगेगी। तो अभी दोनों चल रही हैं, बाहर की भी चल रही है, अंदर की भी चल रही है। एक समय हो सकता है ऐसे आए कि वो अंदर ही अंदर चले, और फिर अब उसको आलसी कह लो, कुछ लोग आलसी कह लेते हैं, कुछ कह लेते हैं। फिर ऐसे में जहाँ हो यथास्थिति में, उसी में आनंद, अपार आनंद की प्राप्ति होगी। मेरे से बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाभी जी आप ना दूसरा चैनल भी बना लो किचन का। बिल्कुल भी नहीं, मैं उस चैनल से बनाने से अच्छा अपने लिए कुछ अपने आगे की उसके लिए सोचूंगी ना, जिसमें जो चैनल से पैसा आएगा, आ जाएंगे लोग, लेकिन जो मेरी मानसिक स्थिति फिर हो जाएगी ना इधर उधर नहीं, वो मुझे हौच-पौच नहीं करना है इस टाइम पे। इसी में जो बनाते हैं वो देख लिया कीजिए और सपोर्ट कर दीजिए। कि देखो मैं कह रही हूँ कि अपनी एज को स्वीकार करो, ये मुझे दीदी बोल रहा है, और बेटे दीदी बोलता है। दीदी सुन के भी अपार खुशी का आनंद मिलता है। दीदी बोला किसी ने। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं, और वीडियो को शेयर कर दीजिए करें। शेयर नहीं करते हैं आप सब, इतने वो भैया सही बोल के गए थे, एक जने शेयर करेंगे तो कितने हो जाएंगे। फिर से एक बार शेयर कर दीजिए। हर हर गंगे हर हर महादेव, पेड़ जरूर लगाएं।